ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। हम देखते हैं साथियों, किसी विद्यार्थी को UDAG प्लस 2024 में डायरेक्ट इंपोर्ट कैसे करें। यदि विद्यार्थी का सही PEN नंबर और डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है तो हम विद्यार्थी को डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, और जिस विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में उस छात्र का नाम होगा उस ड्रॉप बॉक्स से छात्र का नाम हट जाएगा। और किसी भी विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स से छात्र को कैसे इंपोर्ट किया जाए वह भी प्रक्रिया हम देखते हैं। तो जिस विद्यालय में छात्र को इंपोर्ट करना है उस विद्यालय के UDAG प्लस को लॉगिन करेंगे। लॉगिन प्रक्रिया वही है, किसी भी ब्राउज़र पर UDAG प्लस सर्च करते हैं, UDAG प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करते हैं, स्टेट सेलेक्ट करते हैं, गो पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन का ऑप्शन आता है, यहाँ पर विद्यालय की यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही यह पेज ओपन होता है, जहाँ पर 2023-24 को क्लिक कर देते हैं तो साला का डैशबोर्ड ओपन होता है, जहाँ पर कक्षाएं शो होती हैं और कक्षाओं में दर्ज संख्या यहाँ पर शो होती है। अब हमें छात्र को इंपोर्ट करना है। इसके लिए हमें जिस विद्यालय से छात्र आया है उस विद्यालय से छात्र की PEN नंबर और सही जन्म तिथि की आवश्यकता होगी, तभी हम छात्र को डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उस विद्यालय से हम कांटेक्ट करें। यदि उस विद्यालय का कांटेक्ट नंबर हमारे पास नहीं है तो हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाकर ड्रॉप बॉक्स सर्च करते हैं और उस साला का ड्रॉप बॉक्स सर्च करके वहां से उस विद्यालय का कांटेक्ट नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि UDAG प्लस पर यह सुविधा दे दी गई है कि हम किसी भी विद्यालय का कांटेक्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से किसी साला के ड्रॉप बॉक्स से उस साला का कांटेक्ट नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उस साला से कांटेक्ट करेंगे और वहां से छात्र की सही जन्म तिथि और PEN नंबर प्राप्त कर लेंगे। अब जैसे ही हमने उन्हें कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें छात्र का PEN नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दी। जिस विद्यालय के छात्र की जन्मतिथि और PEN की आवश्यकता है उस विद्यालय से संपर्क करके हम उनसे कहेंगे कि आप 2022-23 का UDAG प्लस ओपन कीजिए, जहां पर चूज अकादमिक ईयर का ऑप्शन होता है, वहां से वह अपने विद्यालय का 2022-23 का UDAG प्लस ओपन करके छात्र की सही जन्मतिथि और PEN प्राप्त कर सकते हैं। 2022-23 के UDAG प्लस में लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो उनके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की सूची ओपन हो जाएगी, जहां पर जो है स्क्रीनशॉट दिया गया है या उस विद्यालय द्वारा ही मंगाया गया है। तो हम देखते हैं कि जिस विद्यार्थी को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं उस विद्यार्थी की सही डेट ऑफ बर्थ और PEN नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ इस PEN नंबर और डेट ऑफ बर्थ से हम छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं और यह हमारे विद्यालय में ऐड हो सकता है। अब हम छात्र के इंपोर्ट की प्रक्रिया देखते हैं, किस प्रकार से छात्र को इंपोर्ट किया जाना है। तो हम क्लिक करते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी और इसमें इंपोर्ट मॉड्यूल के गो पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ दो ऑप्शन ओपन होकर आते हैं, इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट। चूँकि हमें छात्र को इंपोर्ट विद इन स्टेट करना है, हमारे ही राज्य का विद्यार्थी है, तो हमें इंपोर्ट विद इन स्टेट पर क्लिक करना है। और यदि छात्र किसी दूसरे राज्य से आया है तो इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट पर क्लिक करना होगा। तो हम क्लिक करते हैं इंपोर्ट विद इन स्टेट पर। यह पेज ओपन होता है, जहां पर हमें स्टूडेंट का PEN नंबर और सही डेट ऑफ बर्थ लिखना होगी। तो जिस विद्यार्थी को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका PEN नंबर यहाँ पर दर्ज करते हैं
PEN नंबर लिखने के बाद अब हमें जो उस विद्यालय ने छात्र की जन्मतिथि और PEN भेजा था वहाँ से हम छात्र की सही जन्मतिथि लिखते हैं। इस जन्मतिथि और PEN से छात्र इंपोर्ट हो जाएगा। छात्र का PEN और सही जन्मतिथि लिखकर गो पर क्लिक करते हैं। छात्र की जानकारी ओपन होती है जहां छात्र की फुल डिटेल लिखी होती है, छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और नीचे किस कक्षा में इंपोर्ट करने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर 9th कक्षा शो हो रही है। हम इस छात्र को कक्षा 9th में इंपोर्ट करते हैं। सेक्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन, जिस डेट में आपने विद्यार्थी का एडमिशन किया था वह डेट यहाँ पर लिख देते हैं। यह डेट सत्र प्रारंभ होने की या सत्र प्रारंभ होने के बाद की होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर 16/5/2023 सेलेक्ट करते हैं तो यह डेट यहाँ पर नहीं लेता, क्योंकि सत्र 16/6 से प्रारंभ हुआ है। तो 16/6 के बाद की कोई भी डेट लेकर हम यहाँ पर छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। छात्र की एक बार और जानकारी मिलान कर लेते हैं। क्या हम इसी छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं? यदि छात्र की जानकारी सही है तो हम छात्र को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैसेज शो होता है, नेम, क्लास और जिस क्लास में हम छात्र को इंपोर्ट कर रहे हैं वह क्लास यहाँ पर शो होती है। यदि सही है तो कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। छात्र हमारे विद्यालय में इंपोर्ट हो जाता है। अब हम एक बार मिलान कर लेते हैं कि जिस छात्र को हमने इंपोर्ट किया है वह हमारी शाला की कक्षा में ऐड हुआ है या नहीं। तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ शाला की सूची ओपन हो जाती है। यहाँ हम देख लेते हैं हमने राशिपाल को इंपोर्ट किया था, उसका नाम यहाँ पर शो होता है या नहीं। यहाँ पर यह छात्रा इस विद्यालय की कक्षा 9 की सूची में शो होने लगी है, मतलब छात्रा इस विद्यालय की कक्षा 9th में ऐड हो चुकी है। इस प्रकार से हम किसी भी छात्र को उसके PEN नंबर और सही जन्मतिथि से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने की प्रक्रिया हमने देख ली है। एक और हम विद्यार्थी को ऐड करके देख लेते हैं किस प्रकार से हमने अभी इस विद्यार्थी को ऐड किया था तो किस प्रकार से अगले विद्यार्थी को ऐड करना है सही जन्मतिथि और PEN प्राप्त करके। अब हम पुनः जाते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी में और यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल को क्लिक करते हैं। जहाँ इंपोर्ट विद इन स्टेट गो को क्लिक करते हैं और यहाँ छात्र का PEN और जन्मतिथि लिखते हैं। इस प्रकार से अगले छात्र का PEN नंबर और सही डेट ऑफ बर्थ जो कि हमने विगत विद्यालय के सत्र 2022-23 को ओपन करवाकर उनका स्क्रीनशॉट मंगाया था, वहां से देखकर यहां दर्ज करके गो पर क्लिक करते हैं। यहां छात्र की जानकारी ओपन होती है। यहां पर क्लास देख लेते हैं। क्लास 9th में यह छात्र दर्ज हो सकता है। हम यहाँ क्लास 9 सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और एडमिशन की तारीख जो कि हमने पिछले विद्यार्थी का देखा था कि सत्र प्रारंभ होने के बाद की तारीख, जिस तारीख में भी हमने जिस दिनांक में से शाला में दर्ज किया था वह दिनांक लिख देते हैं और विद्यार्थी को इंपोर्ट कर लेते हैं। कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। छात्र हमारे विद्यालय में ऐड हो जाता है। इस प्रकार से बगैर ड्रॉप बॉक्स के भी हम छात्रों को इंपोर्ट कर सकते हैं छात्र की सही जन्मतिथि और सही PEN नंबर से। अब हम देखते हैं
ड्रॉप बॉक्स से किस प्रकार छात्रों को इंपोर्ट किया जाए। तो जिस शाला के ड्रॉप बॉक्स के विद्यार्थियों का इंपोर्ट कर रहे हैं उस शाला के ड्रॉप बॉक्स को सर्च करते हैं। जैसे यहाँ पर इस शाला का ड्रॉप बॉक्स है। अब छात्र का पीएन हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। सही जन्म तिथि कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ से हम उस विद्यालय के प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस विद्यार्थी को भी हम उनके ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट करना चाहते हैं उस विद्यार्थी की सही डेट ऑफ बर्थ हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जिस विद्यालय से हम सही डेट ऑफ बर्थ प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रभारी सही डेट ऑफ बर्थ हमें कैसे देंगे। यहाँ पर अकादमिक ईयर 2023-24 राइट साइड में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है चूज अकादमिक ईयर, इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर वर्ष 2023-24 और 2022-23 दो सत्र लिखे हुए आते हैं। 2022-23 का अर्थ होता है कि यह विगत वर्ष का यूडाइज प्लस है जो हमने वहाँ पर एंट्री की थी। अब सही जन्म तिथि प्राप्त करने के लिए यहाँ हम लेफ़्ट साइड में, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में 3 लाइन्स दिखाई देंगी, उन्हें टच करेंगे। इस प्रकार से कुछ लाइन्स दिखाई देगी, 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं, इन्हें हम टच कर देते हैं और यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं तो सभी विद्यार्थियों की लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब हम किस कक्षा के विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं तो सिर्फ उसी कक्षा के विद्यार्थी यहाँ पर शो होंगे और जिस विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ हमें प्राप्त करना है उसकी यहाँ से देख लेते हैं और उस विद्यालय को उपलब्ध करा देते हैं जिस विद्यालय द्वारा सही जन्म तिथि हमसे चाही गई है। हमारे विद्यालय के छात्र को वो इंपोर्ट करना चाहते हैं ड्रॉप बॉक्स से, लेकिन उनके पास सही डेट ऑफ बर्थ नहीं है। या तो सही डेट ऑफ बर्थ मैच कर जाती है जो आपने टीसी प्रदान की है, या उनके आधार पर जो डेट ऑफ बर्थ है, और यदि वो दोनों डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करती तो हमें सत्र 2022-23 के यूडाइज प्लस को ओपन करके सही डेट ऑफ बर्थ हम इस प्रकार से दे सकते हैं। 2022-23 का ड्रॉप बॉक्स ओपन करके वहां से लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्लिक करके क्लास वाइज छात्रों की जानकारी देखकर सही डेट ऑफ बर्थ हम उन्हें दे सकते हैं और वह विद्यालय उस विद्यार्थी को डेट ऑफ बर्थ और पीईएन नंबर से अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर सकते हैं और आपके ड्रॉप बॉक्स से संख्या कम हो सकती है। उस विद्यार्थी का नाम आपके ड्रॉप बॉक्स से हट जाएगा और उस विद्यालय की जिस कक्षा में उसे इंपोर्ट किया गया होगा उस कक्षा में उसका नाम ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विद्यार्थी की सही डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। अब हम देखते हैं ड्रॉप बॉक्स से किस प्रकार छात्र इंपोर्ट किया जाएगा। तो हम ड्रॉप बॉक्स वाले बॉक्स को क्लिक करके ड्रॉप बॉक्स पर पहुंचते हैं और यहाँ से किसी भी विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स सर्च किया जा सकता है। यहाँ दिया होता है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल। किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी ब्लॉक का और किसी भी स्कूल का ड्रॉप बॉक्स यहाँ से सर्च किया जा सकता है। जिस विद्यालय का आप ड्रॉप बॉक्स सर्च करते हैं यहाँ स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल भी दी होती है संपर्क करने के लिए, जो कि अभी सुविधा यह प्रदान की गई है कि जिस शाला का भी ड्रॉप बॉक्स हम देखते हैं उस शाला का कॉन्टैक्ट डिटेल भी हमें यहाँ पर सर्च करने के लिए सुविधा दी गई है। तो अब हम देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट करके हमने छात्र की सही जन्म तिथि प्राप्त कर ली। अब छात्र को किस प्रकार से इंपोर्ट किया जाना है। तो ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र की जानकारी दी होती है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, प्रीवियस क्लास, एलिजिबल क्लास, आधार नंबर और एलिजिबल अलाउड है या नॉट अलाउड है। तो हम छात्र के सामने जो इंपोर्ट का ऑप्शन होता है उसे क्लिक कर देते हैं। छात्र का पीएन यहाँ पर दर्ज होकर आ जाता है। यहाँ पर हमें छात्र की सही जन्म तिथि
फिल करना है। सही जन्म तिथि फिल करके हम छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही छात्र की जन्म तिथि लिखकर गो पर क्लिक करते हैं, छात्र की डिटेल यहाँ पर ओपन होती है। अब हम देख लेते हैं छात्र को किस कक्षा में इंपोर्ट किया जाना है, वह सिलेक्ट कर देते हैं। सेक्शन सिलेक्ट कर देते हैं। एडमिशन की डेट सिलेक्ट कर देते हैं। और इंपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं तो छात्र हमारे विद्यालय में इंपोर्ट हो जाता है। स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड का मैसेज आ जाता है, अर्थात छात्र हमारे विद्यालय में इंपोर्ट हो चुका है। इस प्रकार से हम ड्रॉप बॉक्स से भी छात्रों को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यदि हम अगले विद्यार्थी को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो बैक क्लिक करते हैं और पुनः ड्रॉप बॉक्स पर पहुंच जाते हैं और यहाँ ड्रॉप बॉक्स से वह छात्र हट जाता है जिस छात्र को विद्यालय द्वारा इंपोर्ट कर लिया गया है। यदि हम स्वयं के विद्यालय में भी छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी प्रक्रिया के द्वारा हमारे ड्रॉप बॉक्स से हम छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि जो समस्या बनी हुई है ड्रॉप बॉक्स की, उस समस्या का निराकरण यहाँ से मिल सके और छात्रों को इंपोर्ट करने में आ रही परेशानियों में उन्हें मदद मिल सके और छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से या डायरेक्ट PEN और जन्म तिथि से इंपोर्ट कैसे किया जाना है यह जानकारी उन्हें मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।